जिस किसी को भी हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जानना है कि वह कितनी बड़ी शख्सियत है, तो इस वीडियो को जरूर शुरू से आखिर तक देखें। थोड़ा बड़ा जरूर है, पर इसको सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अता ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस फन शहर में है, जो खुरासान के करीब में है, वहाँ 530 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अल है, जो हुसैनी सादात है, और वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह ताला अल है, जो कि हसनी सादात है। 6 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 वर्ष की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे। तब हजरत इब्राहिम कंदौजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठ थे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजे से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरक़ात से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिसामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 585 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो, क्या दिखता है? आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा कि अब ऊपर देखो, क्या दिखता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमां के अंदर देख सकता। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो, क्या दिखता है? आपने नीचे देखकर कहा कि मैं तहत सरा तक देख सकता हूं, यानी 7 तबक जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो, क्या दिखाई देता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अल ने अपने सब मुरीद को जमा करके कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उसमें कुछ करामात पेश करो। सब मुरीद ने बारी बारी करामात से कोई चीज पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने दीनार दिरहम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े पेश किए। सब मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबने अपनी अपनी चीजें उसको देनी चाहिए, मगर उस साइल ने कहा कि मैं इस सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, दीनार, दिरहम का क्या करूं? मुझे तो खाने के लिए कुछ दे दो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े उस साइल को दे दिए। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआएं दी। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। 555 हिजरी में शेख जियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अल से मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और अपने साथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीर मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ खुदावंद, मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीजों का तलबगार हूं। गैब से आवाज आई, ऐ उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करोगे दिया जाएगा। यह हुक्म पाकर आपने अर्ज किया, ऐ खुदावंद, तू मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज्यादा शोहरत अता फरमा। इरशाद बाद ताला हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन में अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा।
इरशाद बारी हुआ कि यह दुआ भी मैंने कबूल की। आखिरी वक्त में इस दुआ का इस तरह ज़हूर हुआ कि आपकी विसाल के बाद आपकी पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा हुआ था, हाज हबीबुल्लाह व माता फिलाह, जिसका तर्जुमा यह है, यह अल्लाह का हबीब है। और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ। इसके बाद जब मदीना शरीफ पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अस्सलातो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो रोज़ा मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाबहरोबा, और तुम पर भी सलामती हो ए ज़मीन और समंदर के बुजुर्गों के कुतुब। 580 हिजरी में गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से दोबारा मुलाकात हुई। 562 हिजरी में इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उनको खिलाफत अता फरमाई। 585 हिजरी में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफे गए तो सरकारे मदीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहां जाहिल को दूर करके लोगों को दीन इस्लाम का सही रास्ता दिखाओ। रास्ते में बहुत सारे सूफी औलिया से फैज़ो बरकत हासिल करते हुए और हजारों लोगों को अपना फैज़ अता करते और दीन की सही राह दिखाते हुए आप हिंदुस्तान में लाहौर में कुछ अरसे के लिए रुके और फिर वहां से 587 हिजरी में 52 वर्ष की उम्र में राजपुताना राजस्थान के इलाके अजमेर में पहुंचे, जहां पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 1.5 मन तेल उस दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देख रेख करना था, और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा भगवान सेहत और तंदुरुस्ती देता है, और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 1.5 मन तेल उस दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखरेख करना था, और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा भगवान सेहत और तंदुरुस्ती देता है। और नवाज और उनके मुरीदों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इफाक की बात थी कि जहां हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहां से उठिए, क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान तो खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमको तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे, और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ही ऊंट बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार अब ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूं अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहां से उठ गए, और अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे रहे
चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज वह क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। तो यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध के रखते हो, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में वह उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहां से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वह सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अल से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। जाओ, एक मशकी जा पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने वह प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया, अन्ना सागर का सारा पानी सूख गया और अन्ना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा अन्ना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अन्ना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीख पुकार और आहों की आवाजें शुरू हो गई। वह लोग रो रहे थे और यह कह रहे थे कि जो पाप हम अन्ना सागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहां लिए फिरते रहेंगे? सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ यह कि राजा पृथ्वीराज चौहान अन्ना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही साथ उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो अन्ना सागर के दम से थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार यह कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वह फकीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द और औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए। हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहां जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था, लिहाजा
तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अल के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डालाओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अन्ना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अन्ना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम बहज गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़कर मुसलमान खुद को घोषित किया। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अल के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, खामोशी जरूरी है। इसीलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। बस इतना कहना था। न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा राम कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहेब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वह इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। प्यारे दोस्तों, 589 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी आपके मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दिल्ली तशरीफ ले गए। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिसमें अनीसुल अरवा और दलाल उल आरिफीन मशहूर है। आप फरमाते हैं किसी का दिल ना दुखाओ। हो सकता है कि वह आंसू तुम्हारी सजा बन जाए। दुखियों की मदद करना और उनकी फरियाद सुनना अफजल इबादत है। झूठी कसम खाने से घर में से बरकत चली जाती है। इसीलिए हमेशा सच बात कहा करो। प्यारे दोस्तों, आपके खानदान के बारे में मिलता है कि आपकी 2 बीवियां हैं और 3 बेटे और 1 बेटी है। बीवी अमातुल से निकाह 590 हिजरी में हुआ। आपके वतन मुबारक से पहले बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन और तीसरी बेटी बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैहिया हुए। बीबी असमतुल्लाह से निकाह 620 हिजरी में हुआ और आपके वतन से हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन अब्बू सईद रहमतुल्लाह ताला अल हुए। आपका विशाल 6 रजब 633 हिजरी को 97 बरस की उम्र में हुआ। आपका मज़ार अजमेर यानी राजस्थान में है। विशाल के बाद भी आपका फैज़ और करामात जारी है। आपके मज़ार पर हाजिर होने वालों और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला हर नेक जायज़ मुराद अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि आपका मज़ार अजमेर यानी राजस्थान में है। विशाल के बाद भी आपका फैज़ और करामात जारी है। आपके मज़ार पर हाजिर होने वालों और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला हर नेक जायज़ मुराद अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अता ए रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए।